हाँ डॉक्टर साहब, आपका फिर एपिसोड कंटिन्यू हो गया है। जी जी मेरा निवेदन ऐसा था, जी ओम से काया भई, सोहम से भया जीव, जी इन दोनों को असल मुक्ति दे। जी वो कौन है? वो है सत कबीर। कबीर पीव। जी जी कहने का मतलब है, जब हम मानुष चोले में आते हैं जी हाँ। तो ओम शरीर हो गया और सोम जीव हो गया। अच्छा अच्छा। फिर हम किसी वेदी गुरु के पास जाए, अपनी जी विवेक को जगाएं, जी अपनी श्रुति को जगाएं, जी हाँ। और उस श्रुति को वो कबीर परमात्मा, जो शब्द रूपी जो परमात्मा है, जी हाँ जी वो वस्तु अगर मिल जाए जी। तो हमेशा के लिए ओम और सोम को वो पीव अलग कर सकता है। इनको दोनों को मुक्ति दे देगा वो। अच्छा अच्छा शरीर को भी मुक्ति मिल जाएगी, जीव को भी मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। अब ये शब्द जो है ना, रामपाल जी महाराज का सार शब्द वो ये कह रहा है कि भाई वो सत कबीर पीव हमें मिले कैसे, उसमें ये विधि नहीं है ना। जी जी क्या समझे आप, बताओ मुझे आप। जी। अब ओम सोम सत कबीर करने से कबीर आपको थोड़ी मिलेगा। नहीं मिलेगा। जैसे आपके आपके घर में कर्जा है, जी आप हर चीज से बहुत दुखी हो, जी मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब पैसे कमा लो। जी अगर आप पैसे कमा लोगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, इसका मंत्र बना लिया कि पैसे कमा लो, पैसे कमा लो, पैसे कमा लो। हाँ, इससे नहीं आएगा। मेरा कहना तो भाव ये था, उस वस्तु को प्राप्त करो, जी पैसा को प्राप्त करो, तब जाके आपका गरीबी से निजात पाओगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उल्टा काम कर लिया, मतलब पैसा 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 पैसा। जी 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 इसलिए बीजक के अंदर कबीर साहब ने कहा है, जी पंडित बात बदे सो झूठा, जी जी राम किया जगत गद पावे। जी राम किया जगत गत पावे, तो खांड किया मुख मीठा। जी कबीर साहब कहते हैं, ऐसे तुम अगर राम राम ओम ओम सोम सोम सत कबीर बोलोगे ना, जी हाँ। तो इसके बजाय तो आप एक काम कर लो, शक्कर शक्कर बोलो। अगर तुम्हारा मुंह मीठा हो जाए तो इससे भी तुम्हारा भला हो जाएगा। बिल्कुल। अगर शक्कर शक्कर खांड खांड कहने से अगर आपका मीठा मुख नहीं हो सकता, तो कबीर साहब कहते हैं, ये चाहे ओम ओम, चाहे राम राम, चाहे ओम सोम, चाहे सत कबीर, किसी का भी जाप कर लो, कि बोले आपको वस्तु नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कबीर साहब ने कहा, क्या कहा उन्होंने, जी पंडित बात बदे सो झूठा, जी खांड किया मुख नहीं, राम पंडित बाद बदे सो झूठा, राम किया जगत गद पावे। जी यानी कि राम राम कर रहा हूं, अगर जगत की गति होती है जी जी तो खांड किया मुख मीठा। बिल्कुल। प्रैक्टिकल करके देख लो आज। अभी आप 2 घंटे बैठ जाओ, अपना ये एपिसोड पूरा हो जाए, आप बोलो खांड खांड गुड़ गुड़, क्या उसका टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो फिर और जिसके पास वस्तु है उसको खांड खांड गुड़ गुड़ कहने की जरूरत ही नहीं है। ना। इसलिए ये चीज मंत्रों से नहीं मिल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे सुना इसके बारे में और डिटेल से। जी। तो ये था रामपाल जी महाराज का जो तीनों मंत्रों का खुलासा। जी जी कोई गलत नहीं है, ये एक संकेतिक है ये, जी। लेकिन इससे आपको प्राप्त कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको मोक्ष नहीं होगी आप। जी जी क्यों? जिस जीव को पीव मिल जाएगा जी हाँ। उसी की ही मुक्ति होगी, ये आपको पहले बता दो। कीट जी। नहीं जाने भृंग को सदगुरु कर ले आप समान। जी जी जिस जीव को, जिस सोहम को जी हाँ जी अगर पीव मिल जाए, वो शब्द परमात्मा, जी हाँ। वो ही उसी की मुक्ति होगी, अन्यथा किसी की नहीं होगी। जी जी। ये फाइनल मान लेना आप। अच्छा। हाँ जी। अब आप कहोगे जी, अब आप क्या कर रहे हो, 7 मंत्र सुबह कर रहे हो, जी जी फिर ये सांसों सांस में ये कर रहे हो, जी फिर इनको कहते हैं जप करना। जी हाँ जी। और कई तप करते हैं, कोई जप करते हैं, आप भी होम यज्ञ करते हो, अपने को 5 यज्ञ बताए गए हैं। जी जी ठीक है ना? जी हाँ। तो कबीर साहब ने कह दिया, योग यज्ञ जप तप तीरथ ये सब है जम के जाल। जी। कहे कबीर सार शब्द बिना ओ कबो ही नहीं छोड़े काल। अच्छा। अब बोलो आप।
अब आप इसको आप डॉक्टर साहब, मतलब रामपाल गुरु जी ने भी ये जो चक्रों के ये जो साधनाएं दी हैं, जी ये भी उन्होंने कबीर सागर से उठा उठा के बताई है। डॉक्टर साहब, तो ये ज्ञान मैंने आपको क्या बोला कि रामपाल जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा है कि ये मेरा ज्ञान है। जी रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि दास का इतना ही रोल है कि आपके सदग्रंथों के, आपके किताबों का ज्ञान मैं आपको खोल के बता रहा हूं। जी जी रामपाल जी महाराज की एक इतनी बड़ी मेहरबानी है कि कम से कम रामपाल जी महाराज ने, लोगों को ये पता ही नहीं था कि वेद कैसे होते हैं, गीता कैसी होती है। जी जी कबीर सागर के, मतलब रामपाल जी महाराज ने साहब एक है ना मसाल हाथ में दे दी साहब, सीधी सी बात बताऊं आपको। अच्छा अच्छा एक सबको रामपाल जी महाराज ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, अच्छा यानी एक पैमाना दे दिया कि एक तराजू दे दी कि इसको तोलो बाप। अच्छा। ये तराजू डॉक्टर साहब अगर मेरे हाथ नहीं लगती तो मैं कैसे तोलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामपाल जी महाराज ने तो सबको तराजू दिए। जी हाँ जी। और आपको एक पता होगा, हर बार रामपाल जी महाराज एक हाथ से आशीर्वाद देते थे। बिल्कुल। ये बरवाड़ा कांड के स्टेज पे आए थे रामपाल जी महाराज। अच्छा। और दोनों हाथों से आशीर्वाद देके गए हैं। अच्छा अच्छा। दोनों हाथ खड़े करके, मतलब उन्होंने कहा है कि मेरा रोल खत्म, मैंने जो करना वो कर दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा। उनका संकेत ये था अच्छा। कि अब मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अच्छा। और मेरा सारा नहीं मिलेगा, मैंने जो देना वो दे दिया। अच्छा। अब जो इस तराजू को, पैमाना को काम लेगा वो वस्तु को तोल देगा। चतुर नर चौगुना करे रे मूर्ख मूल गमाई। अच्छा। तो आपको पैमाना दे दिया। जी। अब आपका क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओम है काया, सोम है जीव, जी हाँ जी। और सत कबीर है पीयू। बिल्कुल। और जिस जीव को ये पीयू नहीं मिलेगा जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी। हाँ ये बात तो क्लियर समझ में आ गई? बिल्कुल। फिर कहा ओम काया मर मर जावे, सोम फिर गोता खावे। ये देख लो, बिल्कुल। हर बार हम ओम और सोम में रहते हैं, हर जुड़ियों में। बिल्कुल। हाँ जी, बड़ा जबरदस्त बातें हैं साहब, क्या बताएं आपको। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सोम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द गुप्त छिपाए। जी जी। शब्द शब्द में बहु आंतरा, सार शब्द गेल मत लीजिए, यानी मथना है उसको। अच्छा। हाँ, रटना नहीं है उसको। जी। के कबीर जहाँ सार शब्द नहीं है तक जीवन को जीजिए। जी जी। अब देखो रामपाल जी महाराज ने ये शब्द बड़ा जबरदस्त बताया। जी। आपने भी सुना और हमने भी सुना। जी। लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी विचार नहीं किया। जी जी। संतों शब्द ही शब्द बखाना, जी। शब्द में फांस फंसा सब कोई शब्द नहीं पहचाना। जी जी। अब कई लोग कहते हैं सृष्टि कैसे उत्पत्ति हुई। अरे शब्द के अंदर फिर कहा है प्रथम ब्रह्म स्वयं ईचा ने पांचों शब्द उचारा। जी जी। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा, ये पांच नाम किसके हैं? ये मतलब अरे साहब ऊपर वाली लाइन देखो ना, प्रथम ब्रह्म स्वयं इच्छा से पांचों नाम पुकारा, उचारा। जी जी। सोहम निरंजन निरंकार शक्ति और ओंकारा। जी जी। अब आप जो नाम ले रहे हो, एक सोम नहीं है जी, एक ओम नहीं है। जी जी। तो ये तो शब्द कह रहा है कि ये तो काल के नाम है। हाँ बिल्कुल काल के ही। फिर राम राम कर तो ये निरंकार है। जी। इसलिए कबीर साहब ने कहा हंसा हंस मिलिया हंस होई, जी जे तो बेटो बुगला के जोड़े, यानी उसके पास में बैठा है। जी जी। अरे तुझे हंस कहवे नहीं कोई, बिल्कुल। पांच नाव भवसागर में कहिए, जी। तामे मुक्ति नाई। अच्छा। ओ कुल छोड़ मिलो सदगुरु से तो सहजा मुक्ति होई। जी। कबीर साहब कहते हैं ये किताबी ज्ञान, ये तुम्हारा जगत का ज्ञान, ये वाद विवाद, ये जो 52 अखरी का है उसको साइड में करो और मेरे वाले अनुभव में आओ। जी। जे तो चाहे मुझको तो छोड़ जगत की आस। जी जी। हाँ, और मेरा जैसा हो रहे तो सब कुछ तेरे पास। बिल्कुल।
अब देखो हम ये नाम ले रहे हैं, इस शब्द को भी सुनते हैं जी और इस शब्द के अंदर बहुत बड़ा जबरदस्त आगे बताए। देखो अब इसमें आगे और बताया, जी पांचों तत्व प्रकृति तीनों गुण उपजाया। जी जी अब आप कहते हो तत्वदर्शी, बस इन पांचों तत्वों को जो बारीकी से दर्शाए वो तत्वदर्शी जी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको जो मुक्ति चाहिए वो बार बार शरीरों में ये जो जीव आ रहा है जी हाँ जी वो डॉक्टर साहब आत्मदर्शी से समाप्त होगा, तत्वदर्शी से नहीं होगा। जी जी। अब इन लोगों ने तत्वदर्शी की पोस्ट पता नहीं कितनी बड़ी मान ली, हाँ जबकि कबीर साहब के हिसाब से तत्वदर्शी कुछ भी नहीं है। हाँ, वो तो प्राइमरी लेवल के हो गए, प्राइमरी लेवल के है, अपनी जगह है, लेकिन बात अभी आपकी मुक्ति और मोक्ष की चल रही, इसलिए वो या काम नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो डॉक्टर साहब फिर है ना, इन पांचों शब्दों से 5 मुद्रा प्राप्त होती है। अच्छा। बड़ी भयंकर मुद्रा है, और इस मुद्रा को कौन कौन प्राप्त किया, उन महापुरुषों के नाम है। जी जी जी। इतना अपन कर ही नहीं सकते उनके जितना, बताओ। सवाल नहीं। अब मैं शार की बात लूंगा, 5 शब्द है, 5 है मुद्रा जो काया निश्चय कर जाना। जी। कबीर साहब कहते हैं ये 5 नाम है, पक्का है जी। इनकी 5 मुद्राएं हैं, वो भी पक्की है जी। ये निश्चय कर जानो, यानी कि पक्की बात है। जी। आगे पुरुष पुराण नी अक्षर तिन की खबर नहीं जाना। अच्छा। 9 नाथ 84 सिद्ध लो 5 शब्द में अटके। अच्छा। मुद्रा साध रहे गढ़ भीतर फिर औंधे मुख लटके। ये लो जन्म हो गया। 5 शब्द है, 5 है मुद्रा, लोक दीप यम जाड़ा। अच्छा। कहे कबीर अक्षर के आगे नी अक्षर उजियारा। अब लो, अच्छा। ये एक जजमेंट आपको मिला है। जी जी। दूसरा आपको जजमेंट देते हैं, जी। कबीर साहब का ही देते थे एक, और उसके बाद में अन्य संतों का देंगे आपको। जी जी। कबीर साहब का एक शब्द है, कबीर साहब कहते हैं आवे न आवन, आवे नहीं जावे नहीं, मरे नहीं जन्मे नहीं, सो निज पीव हमारा। अच्छा। कबीर साहब खुद ही हैं, लेकिन वो अपनी महिमा खुद कर रहे हैं। जी जी। ना प्रथम जननी ने जन्मा, नहीं कोई सिरजन हारा। अच्छा। अब मुझे ये बताओ, रामपाल जी महाराज का जन्म हुआ या नहीं हुआ? जन्म हुआ, बिल्कुल हुआ। तो आप एक एक चीज को देखो। फिर कबीर साहब ने कहा है उस पीव को आप जो है ना कहाँ मत ढूंढना, मना किया उन्होंने। अच्छा। सिद्ध साधक मुनिजन तपसी, जी। ना कोई करत आचारा, जी। ना खट दर्शन, ना 4 वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा। अच्छा। बोले वो शब्द गुरु जो है, वो परमात्मा जो पीव है, वो नहीं तो सीधियों में है, जी। नहीं आप किसी प्रकार की जो माला जो साधना करते हो उसमें है, जी जी। नहीं आप मौनी यानी मुनिजन आप मौन धारण कर ले तो उसमें है, जी जी। ना कोई तप करने में है, जी जी। ना कोई आप आचार जैसे माला पेरना, भंगवे पेरने, कुछ शिष्ट, आज मैंने पिछली बार बताया ना आचार ये सब जग मिला, जी जी। वो आचार में भी नहीं है। जी जी। ना खट दर्शन, ये आपको पता है षट दर्शन है आपको? हाँ, षट दर्शन। हाँ, आप जानते हो षट दर्शन कौन से है? जी 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 जी। हाँ, फिर 4 वर्ण, जी। क्षत्रिय वर्ण भी आप जानते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई शंका हो तो बता देना, एक एक का खोल के दिखा देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ना आश्रम व्यवहारा। अब ये आश्रम व्यवहारा कौन सा हो गया कि भाई उसके अंदर कोई ब्रह्मचारी रहना जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको गृहस्थाश्रम रहना जरूरी है, वानप्रस्थ या सन्यास, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं, वहां नहीं मिलेगा ये। जी जी। फिर क्या लिखा, ना त्रिदेवा सोहम शक्ति, अच्छा, कि वो त्रिदेवों में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ब्रह्म विष्णु सोम में नहीं मिलेगा, सोम तो जीव स्वयं है जी। शक्ति में नहीं मिलेगा। जी जी। निराकार से पारा हो, जी। शब्दातीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो। अच्छा। अब दो प्रकार के अक्षर होते हैं जो अभी एक अपन बोल रहे हैं, वो ये अक्षर, एक अक्षर और है जी। इस अक्षर से बारे की बात बताइए। जी जी। ज्योति स्वरूप निरंजन नाई, जी। वो ज्योति स्वरूप निरंजन में भी नहीं है। अच्छा। नहीं ओम ररंकारा, जी। धरणी ना गगन नहीं पानी, जी जी। नहीं है रवि चंद्र तारा। अच्छा। अब कितनी बड़ी भयंकर कबीर साहब ने कह दिया, या तो आप ढूंढना ही मत, समय बर्बाद मत करना अपना।
फिर कबीर साहब कहते हैं, हे प्रगट पर दिसत नाई। जी बोले वो प्रगट है, जी जी। वो आपको आपके पास है। अच्छा। मुख और एक ढूंढे क्या बंदा, मैं तो तेरे पास में। बिल्कुल। उससे नजदीक कोई आपका है ही नहीं। अच्छा। लेकिन क्या बोले, सतगुरु सहन सहारा हो, उसका भेदी गुरु चाहिए, भेद बताए ये वस्तु यह है। जी जी जैसे आपके 10 बीघा खेत है, जी 10 बीघा खेत के अंदर एक मैंने धन छुपा दिया, जी। और मैं ये कह रहा हूं इस खेत के अंदर महाराज धन है। बिल्कुल। ये तो हो गई वाणी। जी। अब आप कहां कहां से खोदोगे, इसमें तो आपकी जीवन पूरा हो जाएगा। बिल्कुल। और एक भेदी गुरु होता है कि इस जगह खोद, इस जगह, अच्छा अच्छा। पर्टिकुलर जगह की बात बताएगा वो। बिल्कुल। इसको सैन बोलते हैं। अच्छा। जब भूलिया रे भाई मारा सदगुरु सैन लखाई। जी जी। जब जब हमारे भूल पड़ जाती है तो सदगुरु सैन लखाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। फिर बोले, हे प्रगट पर दिसत नाई, जी सदगुरु सैन सहारा हो, जी कहे कबीर सर्वादी साहिब। जी जी। अरे पर कोरे पर का, यानी आपके सब घट में है जी। वो घटवासी है। अच्छा। अरे कोई परखने वाला परखो भाई, कोई परखने वाला परखो। जी। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कोई परको रे परखन हारा हो। अच्छा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ इस वाणी से? बिल्कुल, वो पाक ही कोई मिलेगा। बस कोई भेदी गुरु मिलेगा जो आपको ये बता दे कि ये धन यहाँ है और आप यहाँ पर खोदो। बिल्कुल बिल्कुल। आगे समझ रहे आपके? बिल्कुल आगे सर। दूसरा आपको एक शब्द और लेते हैं। जी। आगे आपके ब्रह्मानंद जी महाराज का पद है। अच्छा। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, समझ ले सोच के प्यारा, जी मोक्ष का पंथ है न्यारा। जी। क्या बताया उन्होंने? मोक्ष का पंथ है न्यारा। बोले पंथ जो आप कर रहे हो वो नहीं है, कुछ और है। अच्छा। क्या बताया? योग यप जप तप दान करने से जी। स्वर्ग के धाम को जाओ, अच्छा। भोग कर भोग देवन के जमीन पर होई अवतारो। अच्छा। आप अगर जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये कर रहे हो तो इसका आपका फल मिल जाएगा। जी जी। लेकिन वो फल क्या होगा? वो नाशवान होगा आपका फल। बिल्कुल नाशवान होगा। आपका जन्म मृत्यु आपका खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। और हमें मानुष तन क्यों मिला है? मोक्ष प्राप्ति के लिए, इस बीमारी को खत्म करना। जी जी। अच्छा, फिर एक ये सवाल खड़ा होता शंका आपका आगे है कि मोक्ष किसे कहते हैं? जी जी। तो देखो वेदों शास्त्रों में 4 प्रकार के मोक्ष लिखे हुए हैं। जी। सामीप्य, सारूज्य, बिल्कुल। आप जानते ही हो। बिल्कुल। तो ये 4 प्रकार के मोक्ष है। इनको गरीबदास जी महाराज ने इस तरीके से कहा है, जी 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, जी जी। दास गरीब अबे पद पर से मिले राम अविनाशी। बिल्कुल। कौन सा? आवे नहीं जावे मरे नहीं जन्मे सो निज पीव हमारा। बिल्कुल। वो 5वीं मुक्ति है, फाइनल मुक्ति है वो। बिल्कुल। हाँ। तो अपन चल रहे थे ब्रह्मानंद जी के पद पे। जी जी। फिर ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, आप अगर होम यज्ञ तप दान ये कुछ भी करते हो, मतलब जब भी आ गया, तब भी आ गया, दान भी आ गया, सारी चीजें आ गई। जी। अगर बोले ये करते हो तो इसमें आपकी मोक्ष फाइनल वाली मोक्ष नहीं है। जी। ये आपको वीआईपी, जैसे स्वर्ग इज ए वीआईपी रेस्टोरेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास धन है, पैसा है तो उसका आप फल ले लो, बिल्कुल। लेकिन वो मोक्ष रूपी पदार्थ इनमें नहीं है। जी। फिर आगे बोला, कर्म की डोर में बंधा जीव कभी ऊपर कभी नीचे। जी जी। बिल्कुल। पाप करोगे तो नीचे नरक में चले जाओगे, और पुण्य करोगे तो ऊपर स्वर्ग में चले जाओगे। जी हाँ। ठीक है साहब? बिल्कुल। कर्म की डोर में बंधा, अच्छा धर्म करना भी कर्म कहलाता है, आपको और बता देता हूं। आप हाँ बिल्कुल कर्म ही। जब तक आपका 0 नहीं होगा, बिल्कुल पाप पुण्य कर्म ही है डॉक्टर साहब। पाप और पुण्य दोनों जब तक आपको 0 नहीं होगा, तब तक आपकी यात्रा चालू है। बिल्कुल। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूं आपको मैं।
जी जब आप जयपुर से जोधपुर चलते हो ना, जी तो बाहर किलोमीटर के ही मुटाम लगे हुए हैं। बिल्कुल लगे। उसमें आएगा जोधपुर 200 किलोमीटर, जोधपुर 100 किलोमीटर, जोधपुर 50 किलोमीटर। जब तक वहां जीरो नहीं आएगा, जब तक जोधपुर आपका नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं है। जब तक उसके ऊपर जीरो नहीं लिखा हुआ आएगा, जब तक आपकी यात्रा चालू है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म, कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भरम। बिल्कुल। अब एक आती दुई, दुई दुई को मतलब होता है दुविधा जी, और एक होती है, एक तो दुविधा जी भाई, एक तो विद्या अविद्या, जी जी एक तो हुई दुई। जी दुई का मतलब है आदमी सस्पेंस में दो प्रकार से। जी हाँ जी हाँ, तो आपको मैं एक ताश के ऊपर उदाहरण देता हूं। जो अपनी ताश है, जी जी ताश जो खेलते हैं उन लोगों को पूछना, जी एक तो आता एका, मतलब इसको इका बोलते हैं, जिसको एका, जी जी और एक आता है दूरी, जिसको दोआ बोलते हैं। अच्छा। एक वो इनकी भाषा है, दूरी और इका, ऐसा कुछ है। जी 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 तो आप हमेशा देख लेना, जब जब दूरी होगी, जब तक आप उस गेम को जीतोगे नहीं, और जैसे ही इक्का आएगा एक ही, वो सबको जीत के लेके चला जाएगा। अच्छा। ये कोई ताश वाले से पूछना। नहीं, मुझे भी ताश का ज्ञान नहीं, बिल्कुल ही जीरो हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, कभी किसी को पूछना आप। ये एक ताश में भी एक बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है। अच्छा अच्छा। दूरी के ऊपर हमेशा एक का भारी पड़ता है। अच्छा अच्छा। वो फिर कौन सा, एकम शरणम वर्ज, एक परमात्मा, अनन्य परमात्मा की भक्ति, बिल्कुल। शब्द गुरु की, जी ये सबके ऊपर भारी पड़ जाएगा आपका, तप जप तप सब टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। फिर ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, भटकता जीव जूणों में फिरे नहीं हुए निस्तारा। जी। कि ये जीव जो है जूणों में फिरता है, कभी कोई योनियों में, कभी कोई योनियों में, इसका निस्तारण फैसला नहीं होता। अच्छा। कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में, इसको कोई, इसका फैसला नहीं हुआ। जी। आगे कहते हैं, ये जीव करता है क्या है, जी। करे पूजा फिरे तीर्थ, अच्छा। आंगन में होम नित्य कीजिए, जी तीर्थ वर्त बहुबारा, नहीं हुआ घट भीतर उजियारा। जी जी ये कितना भी कर लो आपको अनुभव नहीं होगा। बिल्कुल। जितने भी रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, अब आज की तारीख में जिंदे शिष्य हैं 4-5 लाख। जी जी। ये ऑडियो जो कोई भी सुन रहे हैं, अगर कोई आत्म अनुभवी है तो मेरे नंबर है 9461615359, मेरे से बात करके दिखा लेना। जी जी एक भी आत्म अनुभव नहीं है इनके पास, जी जी केवल किताबी ज्ञान है। जी हाँ। मुझे बताओ डॉक्टर साहब, आपकी एक जेब में पॉकेट है, जी उस पॉकेट में डायरी में लिखा हुआ है 20,000 रुपए, जी और एक आपके वास्ते में 20, आप बाजार में जा रहे हो, आपने कोई 5-10 हजार का सौदा कर लिया, जी। और उस दुकानदार को कहते भैया इस किताब में 20,000 रुपए लिखा हुआ है, ये मान ले, वो मान लेगा क्या आपकी? कोई नहीं माने। और उसकी बदले में अगर 20,000 रुपए हो तो तुरंत माने। तो उसको अनुभव इस प्रकार से कहते हैं। जी जी। फिर देखो, ब्रह्मानंद जी ने बड़ी जबरदस्त बात कही है, जी। बैठ के संतन की संगत में जी। विचारो रूप प्रभु का। अच्छा। कि भाई कोई परम संत है जो आत्म भेदी है, जी। उसकी शरण में जाओ, फिर उससे पूछो बड़ी विनम्र भाव से कि भाई वो वस्तु कहाँ है। फिर ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मानंद वो मोक्ष पद पावे, मिटे बहुजाल संसारा। अच्छा। ये नोटिफिकेशन आपको सर्कुलर मिला है ब्रह्मानंद जी महाराज का। जी जी। इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या बताया गया है कि जप तप से आपकी मुक्ति नहीं है। बिल्कुल। अब आते हैं हमारे यहाँ हरियाणा के पास में दरियाव जी महाराज बैठे। अच्छा। वो कबीर साहब के ही भेदी थे, उनको भी कबीर साहब ही मिले, उनके इष्ट कबीर साहब थे। तो ब्रह्मानंद जी का भी इष्ट कबीर साहब ही थे। 100%। मैंने आपको क्या कहा है डॉक्टर साहब, जितने भी जो परमात्मा को जिन्होंने पाया है, अच्छा, और उन्होंने ही गाया है, उनकी वाणी मेरे पास है। अब बोलो आप। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने इस अपने जो भारतवर्ष में जी जितने भी जो आत्म अनुभवी महात्मा हुए हैं, अच्छा, सबकी मेरे पास अनुभव वाणी पड़ी है, और एक एक अनुभव वाणी को कम से कम मैंने 100 बार पढ़ी है। अरे डॉक्टर साहब कमाल ही कर दिया आपने। है? आपने तो कमाल ही कर दिया।
मुझे आप किसी भी जिसने, हाँ, दुनिया भर का सिलेबस है वो मेरे काम का नहीं है। हाँ वो तो मेरे लिए भी ऑप्शनल मोक्ष मुक्ति का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने पिछली ऑडियो में कहा है कि मैं मुक्ति का ग्राहक नहीं हूं, मैं मुक्ति का ग्राहक हूं। बिल्कुल। हाँ जी, हुआ क्लियर आपका? बिल्कुल क्लियर। अब जो दरियाव जी महाराज, हाँ, अब दरियाव जी महाराज क्या कहते हैं? दरियाव जी महाराज कहते हैं दुनिया भूल भरम बोराई जी। जो एक दिशा भ्रमित, जो बंदा दिशा भ्रमित हो जाता है ना, जी जी, उसको आप कितना भी सही बताओगे तो उसको उल्टा ही दिखेगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो दिग्भ्रमित। डॉक्टर साहब 1 मिनट, एक कॉल है, अर्जेंट है। हेलो, हाँ मैं फोन कर दियो, मेरे पास आ रहे हैं, हम लोग 9:30 बजे रवाना हो जाएंगे। है वो भी 40। हाँ तो कोई बात नहीं, ले लेंगे, एक 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 एक्स्ट्रा सवारी हो तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वह गाड़ी छोटी वाली नहीं, लेन बड़ी वाली ले आऊं मैं, ठीक है ना? हाँ ठीक, मेरी कोई बात चल रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ सर। दरियाव जी महाराज कह रहे हैं जी, दुनिया भरम भूल बोराई, जी, यानी दुनिया बेरी हो चुकी है, सच्ची बात को सुनने में दुनिया का इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ पागल हो गई। पागल हो गई, बिल्कुल बेरी हो गई। जी। आत्म राम सकल गट व्यापे ताकि सुधि नहीं पाई। अच्छा। कितनी जबरदस्त बात कह दी उन्होंने हाँ हाँ। कि ये जो आत्म रूपी आपके पास में है, इसका आपको बेरा नहीं है, आप बाहर घूम रहे हो। बिल्कुल। खाक में छोरा और गांव में ढिंडोरा। यही बात तो ये। हाँ, फिर आगे उन्होंने कहा काशी मथुरा जाय द्वारका जी 68 तीर्थ नाई, जी जी, सतगुरु बिना सोजी नहीं इन जीव ने, और फिर गोता खाई। खाई। हाँ जबरदस्त कह दी। बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा है चेतन नर जड़ मूर्त को सेवे। अच्छा। अब हम चेतन है और हम पूजा किसकी कर रहे हैं? जड़ की कर रहे हैं। कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार अगर आप किसी की फोटो की भी पूजा करते हो जी, तो जो दरियाव जी महाराज कह रहे हो, इस नोटिफिकेशन इसमें आप ही आ रहे हो। जी जी, कबीर साहब के अनुसार ओनली चेतन के अलावा किसी को नहीं मानना चाहिए। जी चेतन चेतन राम शरण में तेरी। जी जी, फिर आगे दरियाव जी महाराज कहते हैं चेतन नर मूर्त को सेवे, जी बड़ा थूल मत गेला, जी, देह आचार किया नहीं हुए, भीतर मन है मेला। जी जी, अंदर तो कपट भर रखी है, ऊपर से सफेद कपड़े पहन लिए, जी। और कर क्या रहे हो? मूर्ति पूजा कर रहे हो। हाँ बेकार है। अगर आपने मूर्ति को छोड़ा है तो आपने फोटो की पूजा शुरू कर दी। हाँ बात तो वही हो गई। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि सामने कबीर साहब की एक फोटो रख दी, गरीबदास जी की रख दी, रामपाल जी की रख ली, और उनकी पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। तो दरियाव जी महाराज कबीर साहब के आत्म ज्ञान के अंदर ये चीजें नहीं आती है। नहीं, यहाँ तक कि चक्रों में भी देवताओं का ध्यान बताया गुरु जी ने। वो उसका कंसेप्ट आपको अभी वाणी टूट जाएगी अपनी, ये नोट कर लो आप। जी जी। फिर आगे दरियाव जी महाराज कहते हैं इसको बड़ा जबरदस्त खोलेंगे अगली वाणी में, अगले एपिसोड में। जी जी। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक जैसे एक मूर्तिकार था जी, वो मूर्तिकार जाके उस परमात्मा के सामने रोया जी कि हे दाता, तेरी बनाई हुई मूर्ति और मेरी बनाई हुई मूर्ति को पूज रहा है, ये कैसी विडंबना है। जी हुआ ना? जी बिल्कुल। फिर उन्होंने कहा है जप तप संयम काया कसनी, जी। सांख्य योग व्रत दाना, अच्छा। या से मेल मोक्ष से नाई, अच्छा। गुण कर्म और बांधना। जी। दरियाव जी महाराज कहते हैं अगर आपने जप तप होम ये कुछ किया ना जी जी, तो और कर्म बन जाएंगे, कुछ और आपको भोगना पड़ेगा। जी धर्म किया तो धर्म भोगना पड़ेगा, अगर कर्म किया तो कर्म भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। अब दरियाव जी महाराज कहते हैं वक्ता होकर कथा सुनावे, अच्छा। श्रोता सुन कर जावे, जी। ध्यान ज्ञान की सुधि नहीं दोनों में, अच्छा। इनके सुन जन्म गमावे।
अच्छा एक तो वक्ता बन के अपना जन्म गंवा रहा है, एक श्रोता बन के जन्म, दोनों को भी ध्यान नहीं करना क्या है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दरियाव जी महाराज कह रहे हैं मैं आज इन्होंने 350 साल पहले ये बात कही थी। अच्छा जन दरिया ये बड़ा अचंबा, कहना माने नहीं कोई। अच्छा अच्छा दरियाव जी महाराज कहते हैं मैं पुकार पुकार के कहूंगा फिर भी कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। भेड़ की पूंछ पकड़ समुद्र लांगे, डूबे निश्चय सोई। यदि कोई भेड़ की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसकी भूल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको आगे रखेंगे और आपका दूसरा एपिसोड पूरा हो गया है। अच्छा, तो मैं ये रिकॉर्डिंग तो बंद कर रहा हूँ, बाकी बात आपसे चालू रहेगी। जी जी, सत साहिब।